बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि ईसाईयत और इस्लाम में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, जबकि मुसलमानों का कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक ये यकीन और ईमान है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। और मुसलमान इसे साबित करने के लिए कुरान पाक की सूरह इखलास का हवाला देते हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर ये चैलेंज करते नजर आते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं। और ईसाईयत में आजकल के दौर में बताई जाने वाली ईसाईयत में जहां पर पादरी ये कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये सरासर झूठ है। अगर कोई ईसाई डॉक्टर जाकिर नाइक को ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल से सबूत लाकर दिखा दे जहां पर लिखा हो कि कहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, या फिर ये कहा हो मेरी इबादत करो मैं खुदा हूं, तो मैं आज ही ईसाईयत कबूल कर लूंगा, इस्लाम छोड़ दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े मुबल्लिग की जानिब से ये अल्फाज एक खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। इस चैलेंज पर एक ईसाई पादरी जिसकी उम्र 69 बरस थी, यानी कि 70 साल, ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने मनाजरे का चैलेंज लेकर पहुंच गया था और इसने कहा था कि बाइबल में 25 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई पादरी की गुफ्तगू इंतहाई दिलचस्प है। अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा टीम हमकदम पहली बार आपके सामने रख रही है। सवाल पूछने वाले का अंदाज और कुछ झलकियां देखिए। Pascal, I'm a Christian by faith. I'm 69 years old. I'm MSc postgraduate in mathematics. I got here 25 points to your Austin. Who can say that Christ claimed himself to be the Son of God? I have here 25 instances, but I don't waste no time. I need a public debate with you if you are ready to agree. Not just one day, yes, 7-day public debate with you. I can contradict every statement of yours, what you said about Christianity, and maintain my stand. इस ईसाई ने कहा था कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज करने के लिए आया है और 25 पॉइंट्स बाइबल से निकाल कर लाया है जिनसे साबित हो जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। लेकिन वक्त कम है तो मैं सिर्फ एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, जहां एक मौके पर पीटर ने कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, और मैं आपके साथ इन तमाम पॉइंट्स पर मनाजरा करना चाहता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक इन सारी बातों के जवाब में इंतहाई पुरएतमाद अंदाज से माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने 25 पॉइंट्स का दावा किया और उनमें से एक पॉइंट बताया है जिसमें कहा है कि पीटर ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, और ये बाइबल में लिखा है, और ये बाइबल का हवाला भी दे रहे हैं। मेरे भाई, इस एक पॉइंट का जवाब तो मैं दे दूंगा, बाकी के जो 24 पॉइंट्स हैं उनका जवाब आपको मेरे तालिब इल्म देंगे। उनके साथ डिबेट और मनाजरा जरूर करना। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ मनाजरा करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात पर भी आऊंगा। पहले आप ये जान लें कि ये आपने जो कहा है कि बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा गया है, आपकी ये बात कैसे गलत है। of John, and he quoted that Peter said that Jesus Christ was Son of God. I'll answer this. So remaining 24 points, my student will answer. There are thousands of people in the world who want to debate with me. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं अक्सर ये चैलेंज करता हूँ और अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी ईसाई पादरी या ईसाई शख्स बाइबल से ऐसी एक आयत निकाल कर दिखा दे जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हों, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत की जाए। ये 3 अल्फाज, मैं खुदा हूँ, 2 अल्फाज, मेरी इबादत करो, मुझे ये बाइबल से निकाल कर दिखा दें। आप जो कह रहे हैं इसमें ये कहा गया है कि पीटर ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद से नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अपने इस चैलेंज पर आज भी कायम हूँ और फिर से दोहरा रहा हूँ। And including you, if any Christian can point out a single statement from any version of the Bible, any unambiguous statement, any unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or worship me, 3 words, I am God or worship me, 2 words, I am ready to accept Christianity today. There is a I am phrase. ready to put my head on the guillotine. I am not speaking on behalf of my other Muslim brothers. They may not be well versed in the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद जो वजाहत देना शुरू की वो कमाल की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में तो एक जगह पे नहीं, हजारों जगह पर सभी अंबिया को, सभी पैगंबरों को खुदा का बेटा कहा गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में तो टन्स ऑफ सन्स ऑफ गॉड हैं, यानी कि बाइबल ने तो नकली तौर पर खुदा के हजारों बेटे बना रखे हैं। मगर मैं ये कहता हूँ, बाइबल में कहीं पर यह लिखा हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद से कहें कि मैं खुदा हूँ और कहें कि मेरी इबादत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ला दो तो मैं आज ही ईसाईयत को कबूल कर लूंगा। Peter is saying that Jesus Christ is Son of God.
brother, do you know in the Bible there are sons by the tons? God has got sons by the tons. Adam was son of God. Ephraim was son of God. Israel was son of God. All those who are led by the Spirit of God are sons of God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल ने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खुदा का बेटा कहा है, इजराइल अलैहिस्सलाम को भी खुदा का बेटा कहा गया है। बाइबल में दरअसल वो लोग जो अल्लाह का पैगाम लाने वाले पैगंबर थे उन्हें खुदा का बेटा कहा गया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि अल्लाह ने किसी बच्चे को जन्म दिया और वो अल्लाह की औलाद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सीधी सी बात है, वो जो अल्लाह का पैगाम लाए उन्हें अल्लाह का बेटा कहा गया है और इसका हकीकी मतलब ऐसा हरगिज नहीं है। और इस तारीफ को देखा जाए तो अगर आप यानी कि सवाल करने वाला ये पादरी अगर ये भी बाइबल पर अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल करता है तो बाइबल के मुताबिक ये भी खुदा का बेटा होगा, यानी कि वो आदमी जो अल्लाह का बंदा हो उसे बाइबल खुदा का बेटा कहती है। अगर मैं बाइबल पर मुकम्मल अमल करूंगा तो बाइबल मुझे भी खुदा का बेटा कहेगी। Led by the Spirit of God are sons of God. So son of God is a word used in the Bible, means a person who follows the teachings of God Almighty. If you follow the teachings of God Almighty, according to the Bible, you are also son of God. If I follow the teachings of God, I am son of God. If you read in the Romans, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 14 में लिखा गया है, वो तमाम लोग जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करें वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। ये बाइबल में लिखा है। तो यूं पीटर ने या दीगर अफराद ने कई मौक़ों पर बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सन ऑफ गॉड यानी कि खुदा का बेटा कहकर मुखातिब किया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो जिनसी अमल के नतीजे में अल्लाह की पैदा होने वाली नाउज़ुबिल्लाह कोई औलाद थी। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ईसाई पादरियों की एक बहुत बड़ी साजिश और घिनौनी हरकत से पर्दा भी उठाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आजकल के पादरी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, बल्कि वो बेटे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह जिनसी अमल के जरिए खुद पैदा किया, जबकि ये इंसानों में पाई जाने वाली जबिल्लत में से एक इंतहाई नीचे दर्जे की सिफ्त माना जाने वाला अमल सेक्स है। नाउज़ुबिल्लाह इस अमल को खुदा से जोड़ा जाता है और ये ईसाई पादरी करते हैं। और तो और ये ईसाई पादरी ईसाइयों को गुमराह करने के लिए बाइबल से हवाला भी देते हैं, जिसके लिए वो कहते हैं कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 16 में ये कहा गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर इस आयत को भी सही मान लिया जाए जिसका तर्जुमा यूं बनता है, और वो तमाम लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं और उस पर यकीन रखते हैं वो अल्लाह के जने गए बच्चे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से ऐसे लोग जो अल्लाह की बहुत इबादत करते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं और ईमान लाते हैं, बाइबल में उन्हें खुदा के बच्चे कहा गया है। और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बच्चे हैं और वो जिनसी अमल के जरिए पैदा होने वाली औलाद है, जैसे आम इंसानों की औलाद पैदा होती है। जबकि ईसाइयत का तो पूरा ईमान और मुसलमानों का भी पूरा ईमान यही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाती पैदाइश थी और वो बिना किसी वालिद या किसी भी मर्द के पैदा हुए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी बताया कि ईसाइयों के पादरियों की जानिब से की गई इस गुमराही पर दुनिया के 32 बड़े ईसाई उलमा इकट्ठे हुए। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और साथ में ये कहा कि इस आयत का ये गलत तशरीह करने वाले पादरी गलत करते हैं और उन्होंने बाइबल के नए वर्जन से इस आयत को भी हटा दिया है। Christian missionaries say, no. Jesus Christ, peace be upon him, is not normal son. He is the begotten son. And they quote Gospel of John, chapter number 3, verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. This verse I'm quoting from King James Version. It's in red letter. For God so loved the world, he has given his begotten son. It's an insult to Almighty God. So that is the reason in the Revised Standard Version, revised by 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate and Christian denominations, they said that this word begotten in Gospel of John chapter 3 verse number 16 was an interpolation, was a concoction, was a fabrication, and they threw it out of the Bible. Who? Not Muslims, not Hindus, 32 scholars of the highest eminence. डॉक्टर जाकिर नाइक को इस शख्स पर गुस्सा भी आ रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जहां तक आपकी जानिब से मनाजरे का चैलेंज है, ये बात आपको समझा लेने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि आप मेरे साथ मनाजरा क्यों नहीं कर सकते, और जो आपके बाकी 24 पॉइंट हैं उस पर तो मेरे तालिब इल्म आपको सीधा कर देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स को कहा कि अगर आपको मुझसे मनाजरा करना है तो आपके पास कम से कम 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए जो लोग आपके कहने पर आ जाएं, बाकी सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा। लेकिन अगर आप 10,000 फॉलोअर्स नहीं ला सकते तो आपको मेरे किसी एक तालिब इल्म के साथ मनाजरा करना होगा। वो इंतजार में है कि कोई ऐसा ईसाई आए और हमें चैलेंज करे। जी भाई, बता दें, आप अभी बता दें कि किस वक्त आपने चैलेंज
चैलेंज करना है मेरे तालिब इल्मों को। Pay for you. If you can't gather 10,000 people, you come there, arrange for a hall, call my student for a debate, we'll have a debate. If you want to tell the date, you can announce now only. Which date are you coming to Bombay, brother? Pastor, which date are you coming to Bombay? Tell me. I have to gather the audience, then I'll tell you. No audience. You coming alone, no problem. When 10,000 people, then you debate with me. First, at least debate with my student. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स को कहा कि मेरे तालिब इल्म से मनाजरा करो तो ये आगे से ना कहते हुए कहने लगा कि मुझे आपसे मनाजरा करना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्से में कहा कि आप होते कौन है मुझसे मनाजरा करने वाले? आपको जानता कौन है? मुझसे मनाजरा करके आप खामखा में मशहूर हो जाएंगे। अगर आप मेरे किसी एक तालिब इल्म से मनाजरा कर लेते हैं फिर आप मुझसे कर सकेंगे अगर आपके पास 10,000 फॉलोअर्स होंगे। I don't even know you. Why should I waste my time? You want to debate? Yet you can debate. Come to Bombay. Take an appointment. My student will debate with you. फिर ये शख्स कहने लगा कि तालिब इल्मों के साथ नहीं, मैं 10,000 लोग जमा करूंगा फिर आऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा, तभी तारीख का बताऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि आप कितने अरसे जिंदा रहेंगे, 10,000 लोग लाने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये बहस बढ़ती जा रही थी। 10,000 people, then you debate with me. First, at least debate with my student. Your gathering audience will take you a lifetime. I don't know how long will you live. So what I want you to do. I want to answer your questions, not My the question, my student will answer. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद बहस से बचने के लिए कहा कि मेरे भाई आपके सवाल का जवाब मिल चुका है, आप लाइन में दोबारा लगिए। अगर कोई और सवाल है लाइन में दोबारा लग के आप सवाल कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं अब अपना वक्त मजीद जाया नहीं कर सकता। Why should I waste my time? What you can do is ask a question. You asked a question, I gave the reply. Now you can go behind the queue for your next question. Behind the queue, yes brother. डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना ये जवाब मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम चाहती है कि आप बताएं कि आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत और ये जवाब कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।